हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आपसे विद्यार्थियों को वेक्टर अलजेब्रा के एक नए टॉपिक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लेक्चर 1 में स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग देखते हैं कि अब जो मुझे टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक का मोटिवेशन क्या है, वो टॉपिक का मतलब क्या है और हम लोग इसको कैसे स्टडी करते हैं, इसे कैसे प्रश्नों में यूज किया जाता है। तो देखेंगे, ध्यान देंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और बॉक्स प्रोडक्ट और मिक्स प्रोडक्ट है ना, तीनों का सेम नाम है। क्या? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बॉक्स प्रोडक्ट और मिक्स प्रोडक्ट। ऐसा क्यों है? नाम आपको डेफिनेशन लिखने के बाद बताऊंगा। देखिए क्या है, मान लेते हैं लेट वेक्टर A, B and C are 3 non-zero vectors, then a scalar triple product of vector A, vector B and vector C is defined by A dot B cross C and denoted by A B C इस प्रकार से। ठीक है, A B C इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, ठीक ना। तो जरा ध्यान देंगे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है इसका नाम क्यों पड़ता है वो, बॉक्स प्रोडक्ट इसका नाम क्यों पड़ता है वो, मिक्स प्रोडक्ट इसका नाम क्यों पड़ता है वो। ठीक है, तो आप रिमार्क में देखेंगे, पहला रिमार्क 1 है ना, रिमार्क्स पहला 1 में देखते हैं हम लोग क्या है। कहता है कि इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, सिंस रिजल्टेंट ऑफ स्केलर ट्रिपल है ना, प्रोडक्ट किसका, A डॉट B क्रॉस, यही ना, इज ऑलवेज ए स्केलर क्वांटिटी therefore it is called a scalar ट्रिपल प्रोडक्ट। हाँ, जरा ध्यान देंगे। अब देखिए, लेट A B एंड C आर 3 नॉन जीरो वेक्टर्स। क्या है ये? 3 नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। और ये जब ये 3 नॉन जीरो वेक्टर्स का मतलब वेक्टर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, वो उसका जो वैल्यू होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए। तब देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A B एंड C इज डिफाइंड बाय, देखिए A डॉट B क्रॉस C। यहाँ देखिए, यहाँ ट्रिपल क्यों नाम पड़ा, क्योंकि वेक्टर एक पहला वेक्टर B दूसरा वेक्टर C तीसरा वेक्टर, 3 वेक्टर का यहाँ पे प्रोडक्ट किया जा रहा है। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल तो इसके 3 वेक्टर के नाम के कारण हुआ। स्केलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका रिजल्ट जो भी आएगा वो हमेशा क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। हम लोग जब रिजल्ट में आगे देखेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो ये बात आपको दिखेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एंड डिनोटेड बाय A B C, दैट इज हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए A B C है ना, इस प्रकार से इक्वल टू क्या मिलेगा? A डॉट B क्रॉस C है ना। पहले आपको B क्रॉस C ही करना है,
नहीं तो ऐसा ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, नहीं तो ए डॉट बी निकालेंगे फिर उसके साथ क्रॉस, ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये जो हमारा हो गया एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला हो गया। हाँ, कोई कोई बुक कॉमा यूज करता है, आप उसको ध्यान देंगे, ठीक है। तो जरा गौर करेंगे। अब यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का नाम हम लोग क्यों बोलते हैं मिक्स प्रोडक्ट? क्योंकि मिक्स प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि हम लोग पास दो प्रोडक्ट पढ़े हैं, एक क्रॉस प्रोडक्ट और दूसरा डॉट प्रोडक्ट, और उन दोनों को मिक्स्ड कर दिया गया है, इसलिए इसका नाम पड़ा है मिक्स्ड प्रोडक्ट। क्या नाम पड़ा है? मिक्स्ड प्रोडक्ट। दूसरा इसको बॉक्स प्रोडक्ट क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि देखिए इसका नोटेशन को कहाँ यूज किया जाता है? बॉक्स में यूज किया जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट में यूज किया जाता है, इसलिए इसको हम लोग बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं। दैट इज, जरा ध्यान देंगे, दैट इज जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ए बी सी और इक्वल टू जो भी होगा ए डॉट बी क्रॉस सी। आगे हम लोग ये भी प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे कि साइन को इंटरचेंज किया जा सकता है, वो कौन सी स्थिति को देखेंगे। इक्वल टू हमेशा क्या मिलेगा? स्केलर क्वांटिटी। हाँ, तो देखेंगे हमारे पे क्या है यहाँ पर, जो ये बॉक्स के कारण इसका बॉक्स नाम पड़ता है, इस बॉक्स कारण। यहाँ देखिए स्केलर डॉट प्रोडक्ट, देखिए स्केलर एंड क्रॉस प्रोडक्ट के कारण ये मिक्स्ड हो गया। हाँ, और देखिए स्केलर के कारण क्या हो गया? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका मतलब हो गया कि आप यहां जो देख रहे हैं ये बॉक्स प्रोडक्ट के कारण, ये बॉक्स नोटेशन के कारण इसका नाम बॉक्स प्रोडक्ट पड़ा है। यहाँ पर स्केलर और क्रॉस प्रोडक्ट के मिक्सिंग के कारण मिक्स प्रोडक्ट पड़ा है, और रिजल्ट में जो स्केलर ट्रिपल का आता है, स्केलर क्वांटिटी आता है, इसलिए इसका नाम पड़ता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, जरा ध्यान देंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग रिमार्क 2 में आएंगे हम लोग, 2 में आएगा। देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना। देखिए हम लोग इसका प्रूफ नहीं पढ़ेंगे, इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि हमारे सिलेबस में ये हम लोग का नहीं है, ये एडिशनल है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं दिया गया है, ठीक। लेकिन हम लोग को कैसे नाम है, इसलिए हम लोग इसको इंट्रोड्यूस हो जा रहे हैं। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। आगे जब आप पढ़ोगे, सेमेस्टर पढ़ोगे, तो वहाँ आपको क्रॉस में ट्रिपल प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब यहाँ भी आपको क्रॉस का साइन होगा, ठीक है। उसको कर्ल वेक्टर कहेंगे, आगे आप सीखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको ज्योमेट्रिकल केवल समझ लेंगे कि वास्तव में ज्योमेट्रिकली क्या शो करता है। ये देखिए, मान लेते हैं कि इस प्रकार से कोई एक क्यूबाइड है, क्यूबाइड मतलब पैरेललोपाइड, है ना। देखिए कोई पैरेललोपाइड हम बना रहे हैं, देखिए मान लीजिए हमारा ये ओरिजिन है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, हाँ ठीक। ये जो एक्स एक्सिस में जो वेक्टर है ये ए शो करता है, और ये वाई में हम लोग मान लो कि बी शो करता है, बी कंसिडर करते हैं, और इसे जेड में क्या मानते हैं, सी वेक्टर शो करता है, हाँ ठीक है। और ये हमारा है पैरेललोपाइड, हाँ। देखिए पैरेललोपाइड क्या होता है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लें, कैसे आप लोग को कोई एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए कि आपको एक बॉक्स लेते हैं, बॉक्स मोबाइल का कवर ही ले लीजिए, सो मोबाइल का जो पैक खाता है उस कवर को ले लीजिए, उसके रेपर को ले लीजिए, उसके डब्बे को ले लीजिए। वो डब्बा जो हो उसको आप दोनों तरफ से काट दीजिए तो एक पाइप दिखेगा, और वो पाइप कैसा दिखेगा, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर दिखेगा, दिखे ना दिखेगा। मतलब नॉर्मली जो हम लोग पाइप देखते हैं इस प्रकार से होता है, सर सिलेंड्रिकल।
लेकिन यही पाइप जो है जिसको हम लोग कहते हैं चरखुट्टा, है ना, या तो आयताकार, इसका जो होल अंदर से होता, तो उसको हम लोग कहते हैं पैरेलल पाइप। जैसे कोई क्लासरूम है, तो ये जो क्लासरूम है, तो ये भी क्लासरूम क्या है, पैरेलल पाइप्ड है। मतलब पाइप कैसा होना चाहिए, पैरेलल। तो जो इस प्रकार से जो पाइप मिलेगा, आप सोचिए ना, यहाँ पर इधर से अंदर से देखिए, अंदर से पूरा खाली है, या तो इधर से उधर पूरा खाली है, देखिए इधर से उधर पूरा खाली है। तो ये पाइप है, लेकिन कैसा पाइप है, पैरेलल पाइप, सिलेंड्रिकल पाइप नहीं होता है। जैसे वायरिंग वगैरह का पाइप आता है, तो स्टील वगैरह का पाइप आता है, सिलेंड्रिकल आता है, तो सॉरी स्क्वायर आता है, या तो रेक्टेंगुलर आता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं पैरेलल पाइप। क्या बोलते हैं, पैरेलल पाइप। पाइप है लेकिन कैसा, पैरेलल। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी represents co-initial edges of a parallel piped है ना, क्यूबाइड है ना, ये क्यूबाइड समझ लीजिए, ये तो क्यूबिडिकल हम लोग बोल सकते हैं, है ना, पैरेलल पाइप्ड। देन a scalar triple product represents volume of पैरेलल पाइप्ड है ना। दैट इज, ध्यान देंगे, ये जो मिलेगा ए बी और जो सी मिलेगा बहादुर, ये क्या होगा, ये पैरेलल पाइप का वॉल्यूम होगा। क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना है, क्योंकि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव भी आ सकता है, और वॉल्यूम है तो वॉल्यूम कभी नेगेटिव होता नहीं है। तो उस नेगेटिव से बचाने के लिए हमेशा क्या करते हैं, मोड लेते हैं, है ना। दैट इज कह सकते हैं हम लोग इसके आगे कि वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड इक्वल टू मोड ऑफ क्या, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी, है ना। और ये वॉल्यूम है बहादुरों, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, क्यूब यूनिट। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर तो मीटर क्यूब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग क्यूब यूनिट लिख सकते हैं, है ना। तो हम लोग जिस प्रकार डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है प्रोजेक्शन शो करना, है ना, उसी प्रकार हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने का मतलब होता है किसी पैरेलल पाइप का वॉल्यूम बतलाना, यदि उसके को इनिशियल साइड एज दिए गए हैं, किनारे दिए गए हैं। को इनिशियल मतलब देखिए, आप यहाँ से देखिए, यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, यहाँ सारे एज इसके क्या कर रहे हैं, वेक्टर क्या कर रहे हैं, यहाँ से इनिशिएट कर रहे हैं। इनिशियल यहाँ सारा है, देखिए ये ओ जेड है, ओ एक्स है, ओ वाई, यहाँ सब बाहर की ओर जा रहा है, तो को इनिशियल है। को इनिशियल यदि एज हुआ तो उसका यदि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो उसका वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग देखते हैं कि इसी में एक रिमार्क क्या है। सोचिए कि यदि रिमार्क 3, if a scalar triple product of A, B, C are equal to 0। कोई बुक कॉमा भी यूज करता है, A, B, C, ठीक है, उससे आपको वेयर होने की जरूरत नहीं है, डरना नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए क्या है, A, B, C जो है इक्वल टू क्या है, 0। आप ही बताइए कि यदि ये वॉल्यूम की बात कर रहा है, ठीक है, तो जरा गौर करेंगे
यदि ये वॉल्यूम का बात कर रहा है, वॉल्यूम का यदि ये बात कर रहा है, तो सोचिए कि यदि ये जीरो हो जाता है तो इसका मतलब कोई भी एक वेक्टर जीरो होगा। अब जीरो होगा तो ये देखिए धीरे धीरे क्या करेगा, डाउन कर देगा, और ये वेक्टर कहाँ पाएगा, इसी पे आ जाएगा, इसी प्लेन पे आ जाएगा। इसका मतलब कि यदि जीरो आता है तो हम लोग देन कहेंगे, देन वेक्टर ए बी एंड सी आर कोप्लाइनर वेक्टर्स। कोप्लाइनर वेक्टर्स, ये हमारा क्या होता है, कोप्लाइनर वेक्टर होता है। कोप्लाइनर मतलब एक ही प्लेन पे लाई करेगा। जैसे ये कोई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन मान लीजिए, ये एक्स वाई प्लेन है, हाँ, तो कोई एक वेक्टर इस प्रकार से होगा, कहीं भी होगा, डायरेक्शन कहीं होगा, डायरेक्शन कोई हम फिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक ही प्लेन पे होगा, ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। जैसे देखेंगे, ये देखेंगे, ये तीनों एक ही प्लेन पे हैं, देखिए एक ही प्लेन पे हैं, लेकिन यदि ये ऐसे हो जाता है तो बताइए ये अलग प्लेन पे चला जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग कहते हैं कि ये जो हमारा होता है, यदि हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री वेक्टर्स इक्वल टू जीरो होता है, तो वैसे स्थिति में हमारा जो वेक्टर, ये तीनों जो वेक्टर होंगे उनके बीच एक रिलेशन होगा, और वो कैसा रिलेशन होगा, कोप्लानरिटी का। कैसा रिलेशन होगा, कोप्लानरिटी का, वो कोप्लाइनर होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला है ना टॉपिक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स वेक्टर्स। इसका मतलब क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स वेक्टर्स, ठीक है। देखिए, है ना, क्या है, मतलब कोई तीन वेक्टर स्केलर कंपोनेंट फॉर्म में दिया गया, इसका मतलब आई जे के का फॉर्म में दिया गया, तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं, लेट वेक्टर ए इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1k, b इक्वल टू x2i प्लस y2j प्लस z2k, एंड c इक्वल टू x3i प्लस y3j प्लस z3k, है ना। ये तीनों अलग अलग कंपोनेंट फॉर्म में दिया गया है, तो हम इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट is डिफाइंड बाय, देखिए यहाँ x1 लिखिए, x2, x3, y1, y2, y3, z1, z2 और z3, है ना, z3। इसका मतलब क्या हो गया बाबू, कि यदि ये दिया गया है तो यहाँ पर लिखना है, एक डिटरमिनेंट का फॉर्म लिखना है, और डिटरमिनेंट में जो पहला होगा, पहला जो हम लोग का रो कॉलम होगा, वो उसमें कोफिशिएंट ऑफ आई होगा। ये इधर उधर रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। पहले कॉलम पे कोफिशिएंट ऑफ आई लिखना है, दूसरे कॉलम पे कोफिशिएंट ऑफ जे लिखना है, और तीसरे कॉलम पे कोफिशिएंट ऑफ के लिखना है, ठीक है। दैट इज हम लोग कह सकते हैं, इसको हम लोग इरेज करते हैं, दैट इज हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बहादुरों, कि ए बी और सी का जो बॉक्स प्रोडक्ट है उसको नॉर्मली हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए x1 y1 z1, x2 y2 और ये z2, x3 y3 और ये z3, यही ना। इस प्रकार से हम लोग ये निकालते हैं, है ना। इसका प्रूफ हम लोग आसान से कर सकते हैं, जरा गौर करेंगे ऐसा क्यों होता है ये, ठीक है। सिंस जानते हैं हम लोग, सिंस ए बी सी का थोड़ा प्रूफ देख लेते हैं हम लोग,
है ना। ए बी सी का जो बॉक्स प्रोडक्ट होता है बहादुर, वो क्या लिखते हैं हम लोग, ए डॉट बी क्रॉस सी होगा, बी क्रॉस सी। हाँ, अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। देखिए ए जो है, हाँ इसको छोड़ देते हैं हम लोग, डॉट। अब बताइए कि जो हमारा बी क्रॉस सी जो है वो कैसे निकालते हैं, बताइए। डिटरमिनेंट मेथड से। यहाँ क्या होगा, आई जे और ये के होगा, ठीक। यहाँ क्या होता है, बी वाला देखिए क्या है, बी क्या है, बी का कोफिशिएंट लिखिए, x2 y2 z2, x2 y2 और ये z2, फिर x3 y3 z3, x3 y3 और ये z3, है ना, ठीक है। अब फिर बताइए, अब जो x का जो a का जो वैल्यू है, a का जो वैल्यू है वो कितना है बताइए, x1i प्लस y1j प्लस z1k, है ना। और डिटरमिनेंट यहाँ पर क्या डॉट है, देखिए डॉट प्रोडक्ट है, i j और ये k, तो मुझे क्या मिलेगा, x2 x3 y2 y3 z2 z3, ये मुझे मिला। हम लोग जानते हैं कि i का जो है डॉट प्रोडक्ट के लिए i के कोफिशिएंट को i के साथ, j के कोफिशिएंट को j के साथ, k के कोफिशिएंट k के साथ, हाँ ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या मिलेगा, ये i डॉट i1 j डॉट j1 k डॉट k1, तो वहाँ फाइनली तौर पे क्या मिलेगा जरा बताइए, x1, हाँ फिर y1 फिर z1 होगा नहीं होगा, क्यों, i डॉट i कितना 1, z डॉट कितना 1, k डॉट k कितना 1, और यहाँ पर जो जीरो का तीन है x2 y2 और ये z2 है, x3 y3 और ये z3 है। इस प्रकार से हम लोग को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकलता है। बस में आ रहा आप लोग को, ठीक है। तो आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आगे इसका देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लिए हुए हैं ताकि हम लोग को पता चल जाए कि कैसे निकालते हैं हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और हमारे क्वेश्चन भी बन जाए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड व्हिच थ्री कोटर्मिनस एड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ये दिया गया है ना। देखिए इस प्रकार से कोई एक पैरेललोपाइप्ड है ना, इस प्रकार से कोई पैरेललोपाइप्ड है, ठीक है। अब बताइए कोई पैरेललोपाइप्ड है, तो हम जो को इनिशियल की बात कर रहे थे वो को टर्मिनस दिया गया है, उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे दिया गया है। आप को टर्मिनस भी यूज कर सकते हैं, ठीक। ये देखिए ये को टर्मिनस है, इसका टर्मिनेट पॉइंट 1 है, एक जो कॉमन पॉइंट है, लेकिन वो क्या था, को इनिशियल। चाहे आप इसमें को इनिशियल की बात करें चाहे को टर्मिनस की बात करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेक्टर ही दिया होता है। ये ए दिया गया है, ये बी दिया गया और ये सी दिया गया है ना। तो इसका मुझे वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए मान लेते हैं, लेट को टर्मिनस एज ऑफ पैरेललोपाइप्ड आर, देखिए क्या है, ए इक्वल टू मान लिया मैंने 2i माइनस 3j प्लस के, बी इक्वल टू हमने मान लिया i माइनस जे प्लस के, एंड सी इक्वल टू हमने मान लिया 2i प्लस जे माइनस के, यही ना। अब मुझे क्या चाहिए, नाउ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड है ना। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड क्या होता है बोलिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ, है ना, ठीक है, मोड ऑफ, यही ना। दैट इज हम लोग क्या मिलेगा, मोड ऑफ हम लोग कह सकते हैं, मोड ऑफ किसका, देखिए ए बी सी कैसे हम निकालते हैं, x1 x2 x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 और z3, यही ना। तो यहाँ जो हमारा दिया गया यही ना है जी, x1i प्लस y1j प्लस z1k, और यही हमारा क्या है, x2i प्लस y2j प्लस z2k, और इसे सी भी हमारा क्या है बोलो, x3i प्लस y3j प्लस z3k।
उतना कोई मतलब नहीं। जो पहला वेक्टर होगा उसमें x1 y1 z1 ले लेना है, जो दूसरा वेक्टर होगा x2 y2 z2 लेना है, तीसरा वेक्टर होगा x3 y3 z3 लेना है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूब यूनिट। क्या होगा जी, क्यूब यूनिट, है ना। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बन लेते हैं और इसको हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। नाउ इसको आगे नहीं, इसको हम लोग ऐसे कर लें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, मॉड ऑफ x1 कितना है 2 2 -3 1 और क्या होगा 1 -1 1 और एक क्या होगा 2 1 -1, ठीक है, ये मिला, ठीक है, क्यूब यूनिट है ना। लास्ट में लोग क्यूब यूनिट लिखेंगे। अभी जब डिटर्मिनेंट निकल चुका है तो हम लोग बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स के प्रश्न को पढ़े हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो बताइए बहादुर क्या मिलेगा, मोड ऑफ तो आपको लेके चलना है। देखो 2 मिलेगा, ये बंद, क्या मिला 2, ये बंद, क्या मिला -1 1 1 -1, फिर माइनस चलेगा, फिर -3 है, फॉर्मूला माइनस होता है, ये बंद 1 2 1 2 1 -1 प्लस क्या चलेगा 1, फिर क्या मिलेगा बताइए, ये बंद 1 -2 सॉरी 1 -1 2 और 1, यही ना। हाँ, अब मुझे क्या मिलेगा, मॉड ऑफ, देखिए हम लोग क्या मिला 2 × 1 -1 प्लस 3 हो जाएगा -1 -2 होगा 1 1 1 1 1 × -1 2 × 1 ये चलेगा प्लस 1, क्या 1 प्लस 2, चूंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, मोड ऑफ ये 2 × 0 हो जाएगा प्लस 3 × -3 होगा प्लस 3 होगा, यही ना। अब देखिए हमारा क्या मिला, मोड ऑफ 0 -9 प्लस 3, ठीक है। तो मॉड ऑफ निकल रहा है बहादुरों, तो ये मॉड ऑफ क्या निकल गया बताइए, -6 मिला। और जब मोड की बात हो रहा है तो -6 का मोड लगेगा तो क्या मिलेगा 6 मिलेगा, और ये क्यूब यूनिट होगा बहादुरों, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। सोचिए कि यही चीज़ हमारा ये स्केलर ट्रिपल निकालने के बाद ये मुझे 0 आ जाता, तो हम लोग कहते हैं कि जो वेक्टर दिए गए हैं वो वेक्टर जो हैं वो कोप्लानर हैं। इसका मतलब यदि कोप्लानर प्रूव करने के लिए कहा भी जाता है तो हम लोग कहेंगे कि जो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का रिजल्ट हम लोग को 0 लाना होगा, और जैसे ही 0 आएगा तो हम लोग कहेंगे जो वेक्टर दिए गए हैं वो कोप्लानर हैं। इसका मतलब कोप्लानर प्रूव करने के लिए आपको ये फॉर्मूला का प्रयोग करने से आसान होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।